सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज क्लियर है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। जल्दी से चैट सेक्शन में यस यस लिख दो सो दैट फिर हम आगे बढ़ सके। ठीक है, जल्दी से लिख दो फास्ट फास्ट। ओके, वेरी गुड। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम आपकी मैथ्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, 10th का। क्या नंबर है? रियल नंबर्स, है ना। पिछली क्लास में हमने इसमें काफी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था कि रियल नंबर होते क्या है। रियल नंबर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। और हमने देखा था कि रैशनल नंबर के अंदर ही आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और कौन सा आ जाता है, इंटीजर्स आ जाता है। इसको हमने इन डिटेल में देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जो होल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इंटीजर्स होते हैं वो आपके रैशनल नंबर ही होते हैं, क्योंकि हम उन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर हमने दूसरी साइड देखा था इररेशनल नंबर, जिसका सिर्फ जस्ट बेसिक देखा था। अभी उसको हम इन डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इररेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारे पास √2 है, √3 है ना, इस तरह के नंबर हो, या फिर हमारे पास नॉन रिपीटिंग नॉन रिकर्सिंग नंबर हो, जैसे 3.14 और समथिंग चलता जा रहा है, कभी एंड नहीं हो रहा, वो जो एक्चुअल पाई की वैल्यू होती है, राइट। ये सब देखा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। थोड़ा सा उस पर हम आज डिस्कस करेंगे, एक रिकॉल क्वेश्चन लेंगे। और आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। और साथ में ये देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ जो है, अगर हमारे पास नंबर के अलावा कुछ वेरिएबल्स हो तो उन पे हम कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल्स की बात करें बेटा, वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, उसके लिए थैंक यू, है ना। अननेसेसरी माइक कैमरा नहीं बंद ऑन करना है, जो आप लोग नहीं करते हो। जब भी मैं कुछ पूछती हूँ यस और नो में आंसर करना है। आपका कोई डाउट है आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। अगर आपका डाउट ऐसा है आप नहीं लिख पा रहे हो, अनम्यूट करो, पूछो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करना है। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, इनकॉल मैसेज में जाके आप लिख सकते हैं, जो सबको पता है। ठीक है, पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा, क्योंकि उससे मैं जज कर पाती हूँ या समझ पाती हूँ आपको एक्चुअल में कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाना है ना। एक्टिविटीज में, पोल्स में, एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए, वोट कर बेटा, वोट जरूर करना, तभी मुझे समझ आएगा आपको कैसा समझ आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, ये क्या था? कुछ नहीं था, हम सिर्फ एक कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखा था हमने। ठीक है, उसके लिए आपकी 10th की बुक में एक थ्योरम दी हुई थी, जो हमने लास्ट क्लास में भी बहुत अच्छे से डिस्कस की थी। क्या कह रही थी ये थ्योरम? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। यही हमने देखा था कि कोई भी अगर मैं एक नंबर ले लेती हूँ और उसके मैं प्राइम फैक्टर्स बनाती हूँ, तो वो जो है कंपोजिट नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स होगा। ठीक है, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इट्स फॉलोज। कैसे? मतलब कैसे हमने ये चीज देखी थी, मैं एक एग्जांपल से ये चीज बता देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, सपोज कोई भी एक नंबर ले लेते हैं हम, मान लीजिए 24 ले लेते हैं। ठीक है, इट्स अ कंपोजिट नंबर, यस और नो, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो नंबर जो अपने जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, यानी कि वो अपने आप से भी डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा 1 से भी हो रहा है और किसी अदर नंबर से भी हो रहा है, राइट। तो अब हम इसे प्राइम फैक्टर्स बनाने थे, तो हमने क्या किया था? हमने 24 के प्राइम फैक्टर स्टार्ट करे थे, और अपने माइंड में हमें क्या रखना है? छोटा प्राइम फैक्टर सबसे, जैसे सब 2 है, 3 है ना, 5 है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर, और क्या है, 7 है, 11 है, 13 है। तो जब आप कर रहे होगे तो माइंड में इन्हीं को रखना है। तो सबसे पहले मुझे दिख रहा था 2 से जा सकता है, इसलिए हाँ 12 आ गया था। फिर 2 से जा सकता है, 6 आ गया था। फिर 2 से जा सकता है, 3 आ गया था। एंड देन 3 से चला जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर्स क्या बने? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। हमेशा याद रखना, मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, जो थ्योरम हमारी अप्लाई हो रही है कंपोजिट नंबर के लिए, हमने क्या कहा है कि प्राइम फैक्टर्स बनाने चाहिए। आप करने को तो यहाँ पर बेटा ये भी बना सकते हो कि मैम ये 4 से 24 होता है, 4 से चला जाएगा, फिर हम 2 से कर देते हैं 3, फिर 3 से। क्या इसमें गलत है? इसमें ये गलत है कि यहाँ पर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, हमेशा हम किससे करते हैं? प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से करते हैं, राइट। ये चीज हमेशा याद रखना।
अच्छा, मेरे पास क्या आया आंसर, ये आया, यानी कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2⁻³ मल्टीप्लाई 3। ये मेरा एक्चुअल आंसर हुआ। अगर पावर के फॉर्म में ऑप्शन है तो हमेशा हम वही आंसर करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई है बच्चा? यस और नो? ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स में बदल सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है, बस हमने इसे थ्योरम में कन्वर्ट कर दिया है, राइट? थ्योरम देख लो, मैं दोबारा से दिखा रही हूँ। वो क्या कहती है? वो कहती है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक रिगार्डलेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। ऑलवेज किसके सीक्वेंस में होगी बेटा? प्राइम फैक्टर्स के। ठीक है, तो अगर आप जल्दबाजी में ऐसा कुछ कर देते हो तो गलत है। एम आई क्लियर? क्या मेरी बातें समझ आ गई है? मैं पोल में क्वेश्चन ले लूं और आगे बढ़े आज के कॉन्सेप्ट पे। क्या किसी को डाउट है बेटा? बता दो बच्चा। कोई इशू नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डाउट नहीं रखना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है बेटा कि मेरे पास ना एक नंबर है। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लेना। नंबर है 1001। ठीक है, आपको क्या करना है, इस नंबर के फैक्टर बनाने हैं। कॉपी में बना लो और उसके बाद x की जगह पे क्या आएगा और y की जगह पे क्या आएगा, ABCD में से जो भी आपको ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं पहले आपको हमारी स्टार्टिंग सी क्लास से मैं बता रही हूँ, यहाँ पर जल्दबाजी का आंसर नहीं है कि कौन पहले करता है, आंसर की रेस किस चीज की है, कौन सही करता है। ठीक है, टाइम लो, कॉपी में करो, ऑप्शन में जाके देखो और फिर आंसर करना। ठीक है, चलो कंफ्यूज नहीं होना। गुड, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से फैक्टर निकाल लो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये पार्शियली सॉल्व है तो, है ना? और फिर देखो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएगी। I have done, ma'am. गुड, वेरी गुड, I have done, ma'am. गुड, वेरी गुड। टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से कॉपी में करो और देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या आएगी एंड देन सिलेक्ट द आंसर एंड सबमिट कर दो। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। आंसर मुझे सभी का चाहिए। अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसका पोल नहीं चलता हो, ठीक है, मुझे पहले ही बता देना। वेरी गुड। आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू यहाँ पर बतानी है क्या होगा। ये आपका एक 1001 नंबर दे रखा है, इसके प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं एंड देखने हैं एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी मेरे एक दो बच्चे बचे हुए हैं, करिए बेटा। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, गुड, ऑलरेडी ऑन थी। हाँ जी, देखो बच्चे, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाती हूँ, ठीक है, तो अब सिंपल सी बात देखो, है ना, मैं यहाँ पर अगर से सॉल्व करती हूँ 1001 है, अगर मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा है, मैंने बस नंबर लिख दिया, मैं देखूंगी सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से ये जा नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 1 है, 3 से नहीं जाएगा, 4 से ये नहीं जाएगा और 4 हो भी नहीं सकता क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 से ये जा नहीं सकता, 7 से देखते हैं। ठीक है,
7 एकम 7, ठीक है चला जाएगा। 3 इधर दिए, 7 चौक 28, 7 तिया 21 चला गया। अब देखो आगे 11 से उसने खुद ही बता रखा है, 11 से जाएगा। जब 11 से जाएगा 11 एकम 11, ठीक है, और उसके बाद 3 इधर चला गया, 13 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास 13 से चला गया, तो मेरे पास आंसर क्या आया, एक x की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अच्छा मेरे एक दो बच्चों ने ना 9 एंड 11 लिखा है, बेटा ये 9 से तो जाएगा भी, अगर 9 से अगर पहले बात तो ठीक है जाएगा नहीं, ठीक है। पर इन केस अगर आप ले रहे हो तो 9 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। मैंने आपको क्या बताया, हमेशा फैक्टर्स क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, हमें प्राइम नंबर ही लेने हैं, ठीक है। यानी कि आपके माइंड में भी होना चाहिए सोचते हुए, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 11 से जा रहा है, 13 से जा रहा है, कौन से प्राइम नंबर से जा रहा है। उसके अलावा आप कोई नंबर ही मत सोचो जिनसे आप इसको भाग करने की सोचो, ठीक है। तो आंसर आपका कौन सा हुआ बेटा, ए, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे, नए कॉन्सेप्ट पे। आज हम क्या देखेंगे बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे मैम एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो हमें आता है, ठीक है, मुझे पता है बेटा आप लोगों को आता है, बट मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे बताना चाहूंगी। क्यों इसलिए बताना चाहूंगी कि जब अगर आपके पास वेरिएबल वाले नंबर्स भी आए तो आप उनपे भी एचसीएफ और एलसीएम लगा पाओ, ठीक है। कॉपी पेंसिल लेके बैठना, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एचसीएफ क्या होता है। अच्छा एचसीएफ की कौन फुल फॉर्म बताएगा, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाँ जी, एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, highest common factorization. यस हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन, बिल्कुल सही। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना है आपको, आपके पास 6 एंड 20 है, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू आपको एचसीएफ फाइंड करना है। अब एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, वेरी सिंपल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 का फैक्टर्स बना लेंगे, 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ गया, ठीक है। इधर हमने 20 के भी बना लिए, 2 से जाएगा 10 आ जाएगा, 2 से जाएगा 5 जाएगा, फिर 5 से जाएगा 1। तो हमने दोनों के फैक्टर्स जब बनाए तो हमारे पास क्या बना, 2 इंटू में 3 है ना, और इसके क्या बने बच्चे, 2 इंटू में 5। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं, ठीक है, तो ये मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू की पावर 1 और इधर मैं 2 रेज़ टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है सबसे छोटा कॉमन, जो कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटा वाला लेते हैं, ठीक है। मतलब जैसे 2 है यहाँ पर 2 एक बार आया है, यहाँ पर 2 2 बार आया है, तो हम एक 2 को लेंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, राइट। ये क्या हो गया आपका, एचसीएफ हो गया। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एचसीएफ, या ये कह सकते हैं जो दोनों में सेम सेम है, जितनी बार बस वो नंबर हम लेते हैं। क्लियर हुआ ये बात कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम लेते हैं जिन भी 2 नंबर या 3 नंबर के बीच में आपसे पूछा है उनमें कॉमन पार्ट जो है, लीस्ट कॉमन पार्ट जो है, सबसे कम कॉमन पार्ट जो है उनको रख देते हैं। बाकी 3, 2 और 5 कॉमन ही नहीं है दोनों में, इसलिए हमने वो छोड़ दिए, सिर्फ 2 कॉमन था, तो 2 क्या हो गया बेटा, एचसीएफ हो गया किसका, 6 और 20 का, ठीक है। चलो अगला लेते हैं नंबर 96 है मेरे पास और 404 है। चलो इसका निकालो ये और मुझे बताइए क्या होगा एचसीएफ। चलिए अपनी अपनी नोटबुक में करना और चैट सेक्शन में बेटा मुझे आंसर बताना। हाँ जी, फैक्टर बनाओ और उसके बाद मुझे एचसीएफ बनाओ, लीस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे हम। करना स्टार्ट कीजिए अपनी अपनी नोटबुक्स में और मुझे बताइए बेटा, मैं इतने फैक्टर बना सकती हूँ। फैक्टर कौन से बनेंगे, प्राइम फैक्टर सी, ठीक है। सो सबसे पहले 2 से चला जाएगा ये,
4 आएगा, यहाँ से 48 आ गया, फिर 2 से जाएगा 24 आ गया, अगेन ये 2 से चला जाएगा 12 आ गया, अगेन ये 2 से चला जाएगा, है ना, 6 आ गया, फिर 2 से जाएगा 3 आ गया, एंड 3 से जाएगा 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू में 2 इंटू में बेटा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक है, 5 टाइम है, 2 रेज टू की पावर 5 इंटू में 3 आया। किसका आया ये, 96 का। सिमिलरली अगर मैं इसका निकालना चाहूं तो क्या निकलेंगे फैक्टर्स, देख लेते हैं। बेटा वोकल रहो, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है मुझे बताना प्लीज, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले किस पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा। अच्छा आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, वेरी गुड वेरी गुड। देखते हैं बेटा, अभी तो अच्छा आंसर नहीं, अभी तो 96 के फैक्टर्स बनाए हैं, ठीक है। इसके क्या बनेंगे, 202, फिर 2 से चला जाएगा 101, अब किससे जाएगा ये बताओ जरा जल्दी से, क्या 101 किसी नंबर से नहीं जाएगा, देख लो, सोच लो, बताओ 101 किसी नंबर, 101 किसी भी फैक्टर से नहीं जाएगा क्या, चेक करो और बताओ। नो मैम। चलो ठीक है, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, 1 लिख दिया, यानी कि इसी से जाएगा। तो मेरे पास फैक्टर क्या बने, 404 के हमारे पास फैक्टर बने बच्चा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101। तो अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो सबसे कॉमन है इसके अंदर, कॉमन क्या है, ये 5 बार आ रहा है, यहाँ पर कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो क्या लूंगी मैं, एचसीएफ क्या होगा जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, फिर मैं दिखाती हूँ। चेक करो 4, क्योंकि 2 बार ऊपर वाले में 2 है, नीचे वाले में भी 2 बार, मैंने क्या बताया जो दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पर 2 और भी बार है लेकिन यहाँ कॉमन नहीं है ना। और मैंने आपको क्या बताया है, एचसीएफ क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ एवरी कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। मतलब समझो कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, ये इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 101, ठीक है। अब इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2, इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2 की पावर 2 ना, तो 2 की पावर 2 आपका आंसर हो गया, यानी कि 4, 2 दूना 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, तो यानी कि 4 आपका एचसीएफ हो गया। अगर और भी नंबर यहाँ पर कॉमन होते तो उसमें भी हम लीस्ट कॉमन जो पावर होती है उसको कंसीडर करते। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, या कंफ्यूजन है कि एचसीएफ क्या लेते हैं, यस और नो में आंसर करो, चलो यस और नो, समझ आया या नहीं। सिंपल, 2 नंबर का पूछा है, 2 नंबर आप लिख लो, ठीक है, उन दोनों के फैक्टर्स बना लो, और उनमें देखो कॉमन चीज कौन कौन सी है, जितने भी कॉमन नंबर्स है उनको लिख लो और उनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स के अंदर हम लेते क्या है, लीस्ट कॉमन पावर वाला नंबर लेते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करती हूँ, जो कॉमन नजर आ रहा है जितनी बार वो लिखते जाओ, क्लियर है। द पावर ऑफ द स्मॉलेस्ट power, the product of the smallest power of every common prime factor in the number, ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया। एक नंबर ले रही हूं मैं, ये इसका बताओ क्या होगा, आपको मुझे एचसीएफ बताना है डायरेक्ट, इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा, 17, 23 और 29, चलो बताओ जरा, सबका आंसर आना चाहिए, जितने बच्चे प्रेजेंट है मुझे सबका आंसर चाहिए। बेटा हमारी क्लास में ना सब एक्टिव होने चाहिए, कोई बात नहीं, आप 4 बार पूछो, आंसर 4 बार दो, बट सब एक्टिव होंगे, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से, 17, 23 एंड 29, इसका आपको बताना है एचसीएफ। गुड, वेरी गुड, ओके वेरी गुड। अनीश की आईडी से चेक करते हैं बेटा बाकी बच्चों को क्या आंसर क्या आ रहा है, क्या आपका आंसर सही है या नहीं, है ना, एक सेकेंड, हाँ जी बताइए जरा।
चेक कीजिए, चेक करिए आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। वेरी गुड, एक और बच्चे का आंसर आया। ठीक है, चलो चेक करते हैं क्या आता है हमारा आंसर। ठीक है देखो, अगर मैं 17 को देखूं, देखो 17 खुद ही एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये 17 से जाएगा यानी कि 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 23 भी एक प्राइम नंबर है, 23 से जाएगा 1 आएगा। ये 29 है, 29 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का लिखूं, ठीक है, प्राइम नंबर अगर मैं लिखूं, 17 के फैक्टर्स लिखूं, 17 मल्टीप्लाई 1, 23 का लिखूंगी तो क्या आएगा, 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 का लिखूंगी तो बेटा क्या आ जाएगा, 29 मल्टीप्लाई 1। राइट, अब मुझे क्या करना है, इन तीनों के कॉमन देखने हैं। कॉमन फैक्टर इन तीनों में बस एक ही है, तो इसका एचसीएफ क्या हुआ, 1 हुआ। ठीक है, और जितने बच्चों ने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है, एचसीएफ क्लियर हुआ, कैसे निकालना है सभी जल्दी से बता दो मुझे। ठीक है, यस, चलो फिर 2 नंबर और देती हूँ, जल्दी से इनका मुझे आंसर बताओ फास्ट। फिर हम पोल में क्वेश्चन लेंगे और फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर पे जाएंगे, यानी कि एलसीएम पे जाएंगे। ठीक है, फिर इन्हीं का हम वेरिएबल पे देखेंगे। चलो 6 है, 72 एंड 120, इसका एचसीएफ क्या होगा, 120 सॉरी, 6, 72 एंड 120। चलिए फैक्टर्स बनाओगे, 2 से जाएगा 3, 3 से जाएगा 1। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर भी आया 2 से करेंगे 3 और 36 आ गया, फिर 2 से करेंगे 1, 8 आ गया। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर 3 से जाएगा 3 आएगा, एंड 3 से जाएगा 1 आएगा। ठीक है जी, इसके फैक्टर बन गए। नेक्स्ट है, इसका करेंगे 2 से जाएगा 60 आएगा, अगेन 2 से करेंगे 30 आएगा, राइट, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा, और अब 3 से करेंगे 5 आएगा, एंड 5 से करेंगे 1 आएगा। राइट, ओके, ठीक है, एचसीएफ देखते हैं अब क्या होगा, फिर क्या होना चाहिए इसका एचसीएफ 2। लेट मी चेक, 6 का लिखा, 6 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, 72 के मैंने फैक्टर्स लिखे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, राइट, और उसके बाद 120 के लिखे बच्चा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चलो कॉमन क्या है सिर्फ इसमें, 2 2 2। ठीक है, एक 2 कॉमन है, और क्या है, 3 3 और 3। ठीक है, कितना आएगा आंसर, 6। तो एचसीएफ क्या हुआ, 6। जो भी बेटा कॉमन है तीनों के अंदर, 2 का पूछा है तो 2 के अंदर, 3 का पूछा है तो 3 के अंदर, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ क्या नहीं, देख लो पावर की फॉर्म में लिखते हैं, तो मैंने सबको पहले पावर की फॉर्म में लिख दिया, देखो, और मैंने क्या बताया था, लीस्ट पावर जो होगी, यानी कि 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 1 सबसे छोटी है, तो मैंने यहाँ 2 की पावर 1 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, और 3 की पावर 1 है, तो छोटी कौन सी है, 3 की पावर 1, तो ये 1 लिख दिया, तो यहाँ से 6 आ गया। तो आप चाहे एक ऐसे देख लो कि कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, या दूसरा तरीका मैंने क्या बताया, लीस्ट कॉमन पावर, सबसे छोटी पावर कॉमन जो है आप उसे देखोगे। ठीक है बच्चा ऐसे ही अगर मुझे 8 9 और 25 का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, 8 के बनाए 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, तो 2 की पावर
3, 2 की पावर 3 आया। ऐसे ही 9 के बनाए 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। क्या इनमें कुछ भी कॉमन है? एक 2 2 2 2 है, एक 3 3 है, एक 5 5 है। बताओ जरा, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर, इसका HCF क्या हुआ? 1 हुआ। चलो अभी मुझे जल्दी से सभी बच्चे बता दो, क्या आपको क्लियर हुआ है या डाउट है HCF के अंदर? बेटा किसी एक भी बच्चे को डाउट है ना, प्लीज बताओ। अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख देना, अगर कोई भी डाउट है तो नो लिख दो कि मैम नहीं क्लियर हुआ है, मैं नाम भी नहीं लूंगी, मैं दोबारा से बता दूं। ठीक है बेटा? ठीक है, सो पर बताओ फिर पोल में क्वेश्चन पूछूं या पहले एक दो क्वेश्चन और लूं? पूछ लो। पक्का? एक बच्चे से नहीं बेटा, सही बच्चे बता दो मुझे, क्योंकि पता लगा बाद में बच्चे आंसर गलत ले रहे हो, आंसर दे रहे हो मुझे गलत कि मैम क्लियर हो गया है। सबका यस ही आ रहा है। चलो फिर देखते हैं। दो, अच्छा एक क्वेश्चन और बता दूं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो मैं वो आपसे ही पूछती हूँ, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सपोज करो मेरे पास ना एक नंबर है, मैं यहाँ पर लेती हूँ, ठीक है? एक नंबर ले लेते हैं। हमें निकालना है, मान लीजिए 36 और 12 का HCF निकालना है, ठीक है? तो बेटा मैं क्या करूंगी, सिंपल प्राइम फैक्टर्स बनाऊंगी। प्राइम नंबर्स जितने हैं, पहले 2 से जाएगा, है ना? 2 1 जा 2, 18 आ जाएगा। फिर यहाँ से 2 से चला जाएगा, कितना आ गया? 9 आ गया। फिर 3 से जाएगा, 3 आ गया। फिर 3 से जाएगा, 1 आ गया। तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, मैंने इसके फैक्टर्स बना दिए। ये किसके आए? 36 के। सेकंड हमने आज 12 के बना रहे हैं, 2 पे जाएगा 6 आ जाएगा, 2 पे जाएगा 3 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 1 आ गया। इसके फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसको ना, आंसर HCF निकालने के दो तरीके हैं बेटा, ठीक है? क्या तरीके हैं? एक तो आप सिंपल क्या करो, 12 और 36 को आपने साथ में लिख लिया यहाँ। एक तो मैंने सिंपल यहाँ से देख लिया कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। जैसे मुझे दिख रहा है इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। जो दोनों में हो हम वो पिक करते हैं। तो मैंने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 12। तो 12 क्या हो गया? मेरा HCF हो गया। दूसरा वे क्या है बेटा, जो मैं आपको बता रही हूँ पावर की फॉर्म में। वो मैं कैसे बोल रही हूँ कि आप इसको देखो पावर की फॉर्म में लिख लो, है ना? 2 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3, और इधर क्या हो जाएगा 36 का 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो इसकी हो जाएगा 2 रेज टू की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू की पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों में 2 रेज टू की पावर 2 और 2 रेज टू की पावर में छोटा क्या है? 2 रेज टू की पावर 2 एक जैसा ही है, तो 2 रेज टू की पावर 2 ही आ जाएगा। छोटी पावर वाला उठा लेते हैं जो कॉमन फैक्टर है। और यहाँ क्या है? 3 रेज टू की पावर 1 है और यहाँ 3 रेज टू की पावर 2 है। इन दोनों में छोटा क्या है? 3 रेज टू की पावर 1, यानी कि 3 की पावर 1 छोटी है, तो मैं उसे लिख दूंगी। ठीक है, बस आंसर क्या हुआ? अगेन 12 आ गया। तो चाहे आप लीस्ट पावर देख के लीस्ट कॉमन पावर को देखो, या फिर जो एक जैसे जो दोनों में कॉमन है फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, उनको उठा के लिख दो और मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो। आंसर हमेशा सेम आएगा, कोई भी वे अपना सकते हो। ठीक है, आगे बताऊंगी मैं ये वाला क्यों वे बता रही हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि मैं जब वेरिएबल्स लूंगी तो मैं डायरेक्ट इनका ही यूज कर लूंगी। ठीक है, क्लियर हुआ है बेटा? जल्दी बताओ, फिर क्वेश्चन लेते हैं। चेक करो। क्लियर? मूव करें? चलो फिर, ओके गुड। चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप सभी अपनी नोटबुक में करोगे, जल्दबाजी की नहीं करनी है। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये आपको HCF फाइंड करना है 25 एंड 45 का। बच्चा किसका? 25 का HCF एंड 45 का। इन दो नंबर्स का आपको HCF बताना है क्या होगा। आराम से कॉपी में करो, निकालो, देख लो दोनों तरीके से, और उसके बाद ऑप्शन चूज करो और पोल में जाके आंसर करो।
और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है प्लीज मुझे बता देना, और आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए बेटा, ठीक है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाऊंगी कि आपको कितना समझ आ रहा है। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आराम से करो। I have done, ma'am. गुड बच्चे, गुड। वेरी गुड। Find the HCF of 25 and 45 by using prime factorization method. आपको HCF फाइंड करना है 25 and 45 का। वेरी गुड, वेल डन। Ma'am, I have done. गुड, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी भी कुछ बच्चे रुके हुए हैं, कर लीजिए आराम से। कॉपी में करो पहले एंड देन उसके बाद जाके पोल में। बेटा आंसर मुझे सबका चाहिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता है प्लीज मुझे बता दीजिएगा। वेरी गुड। 25 एंड 45 का HCF फाइंड करना है। वेरी गुड। अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं, बेटा फास्ट फास्ट कर दो। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, 5 सेकेंड और दे देती हूँ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अभी भी 2-3 बच्चे रुके हुए हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चलता हो? ठीक है, चलिए मैं पोल को करती हूँ बंद और चैट को करती हूँ ऑन। ठीक है, देखो बच्चा वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कैसे सिंपल है? आपने 25 के बनाए फैक्टर्स, देखो 5 पे जाएगा क्योंकि इससे छोटा प्राइम नंबर 2 है या 3 है, उससे जा नहीं सकता। 5 पे गया, 5 पे फिर गया, तो क्या बने हमारे पास 5 × 5। अगर मैं इसको पावर के फॉर्म में लिखूं तो 5⁻²। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 45 की करती हूँ बेटा, तो अगेन मैं किससे कर सकती हूँ? सबसे पहला नंबर मुझे ये दिख रहा है 3 से जा सकता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर। मैं 3 से किया, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। फिर अगेन मुझे 3 से दिख रहा है, 5 पे आया, फिर अगेन अपॉन 1 आया। ठीक है, तो मेरे पास क्या फैक्टर्स बने 45 के? 3 × 5। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3⁻² × 5। अगर मैं इसको इसके साथ लिख दूं 3 × 5 या 3⁻² × 5⁻1। ठीक है, दोनों तरीके से बता रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर देखूंगी कॉमन सिर्फ एक 5 नजर आ रहा है और कुछ नहीं है, तो बस वही आपका HCF हो गया। ठीक है, और लीस्ट कॉमन पावर वाले कॉन्सेप्ट से देखें तो देखो 5 रेस टू किया तो 3 तो ऊपर वाले में है ही नहीं, 3 का तो वो तो हट ही गया। यहाँ पर 5⁻² है या 5⁻1 है, दोनों में से छोटा कौन सा है? पावर 1 ना, तो 5⁻1 का मतलब 5 होता है, तो यही आंसर हो गया। इसीलिए मैंने दोनों तरीके से बता दिया। लीस्ट
कॉमन पावर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम फैक्टर्स होंगे उनकी, और या फिर जो दो कॉमन फैक्टर नजर आ रहे हैं उनको लिख लो, उनको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो। और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया है, ऑप्शन नंबर डी। चलो फिर अब मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है बेटा ये, आपको अगेन एचसीएफ ही फाइंड करना है, किसका, 12, 15 एंड 21, ठीक है। तीनों के फैक्टर्स निकालो, कॉमन फैक्टर पे मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड देन आंसर फाइंड कर सकते हो। चलो पहले कॉपी में करोगे एंड देन उसके बाद पोल में करोगे। चलिए करिए जरा। HCF, find the HCF of 12, 15 and 21. I have done, ma'am. वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड। देखो बेटा मैं हमेशा कहती हूँ कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी की यहाँ रेस ही नहीं है, यहाँ पर आंसर सही करने की है, तो आराम से पहले कॉपी में करो, है ना, और उसके बाद पोल में जाके आंसर सही करो। जल्दबाजी में गलत कर दोगे तो उसका फायदा ही नहीं है। सेम मैं पेपर में भी कहती हूँ, स्पीड रखो लेकिन बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। वेरी गुड। वेरी गुड। फाइंड द HCF of 12, 15 and 21. वेरी गुड। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं। HCF फाइंड करना है बेटा। कंफ्यूज हो रहे हो, 12 लिख लो उसके फैक्टर बना लो, 15 लिखो उसके फैक्टर लिख लो, 21 लिखो उसके फैक्टर लिख लो, फिर देखो कॉमन क्या क्या है उन्हें नीचे लिख लो, गोल गोल लगा लो एक जैसे, और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दो। अगर कंफ्यूजन हो रही है पावर वाले में तो ऐसे कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन में ढूंढो एंड देन आंसर कर दो। वेरी गुड। अभी भी बेटा 3-4 बच्चे मेरे बचे हुए हैं, करिए जरा। आपको क्या करना है, फाइंड द HCF of 12, 15 and 21 by using prime factorization method। बेटा आंसर सभी बच्चे करेंगे प्लीज। जो बच्चा आंसर नहीं करेगा अगली क्लास से मैं ग्रुप पे तो भेजूंगी, क्लास में भी नाम प्रनाउंस करूंगी जो जो आंसर नहीं करेगा। आपके अकॉर्डिंग बेटा जो आंसर आपको लगता है आंसर जरूर करना है पोल में। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा जल्दी जल्दी। मैं 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं हम ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पर देखो 12 के फैक्टर्स बनाती हूँ, ठीक है, सिंपल बनते हैं। अभी तक हम कितनी बार 12 के तो बना ही चुके हैं बेटा। 2 से जाएगा 6 आएगा, है ना, 2 से जाएगा 3 आएगा, 3 से जाएगा 1 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 3,
सेम 15 का करते हैं बच्चा, 15 के करेंगे 3 से जाएगा 5 आएगा, 5 से करेंगे तो 1 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 हो गया। ठीक है, अगला नंबर क्या है, 21 है बच्चा, 21 से करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 3 से जाएगा 7 पे जाएगा, है ना, सबसे छोटा प्राइम नंबर 3 है जिससे जा सकता है ये, फिर ये 7 पे जाएगा 1 आ गया। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये किससे जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई 7। अगर आप तीनों में देखो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, 3 3 एंड 3 और कुछ भी नहीं है, और तीनों में 3 एक एक बार ही है, तो एचसीएफ क्या हो गया, लीस्ट कॉमन पावर की से भी देखे तो 3, और सब में तीनों में ही 3 ही कॉमन है और कोई और फैक्टर है भी नहीं, तो एचसीएफ क्या हुआ, 3 हुआ। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और मैक्सिमम बच्चों ने यही आंसर किया है, वेरी गुड। क्लियर, चलो एक और आंसर दीजिए, फिर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एलसीएम पे मूव करेंगे। क्वेश्चन है बेटा मेरे पास सेम, 35 20 एंड 15, इनका आपको एचसीएफ निकालना है। चलो ठीक है, आपको फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 35 20 एंड 15। चले बच्चा, मैम आई हैव क्या बेटा, मैम आई हैव डन। गुड 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 गुड, अच्छा find the HCF of 35 20 and 15। सेम कॉन्सेप्ट है, अप्लाई करो एंड देन वी मूव टू द एलसीएम। वेरी गुड, बेटा अटेम्प्ट सभी बच्चे करेंगे प्लीज। आई हैव डन मैम। गुड बच्चा, गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेरी गुड, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। वेरी गुड, वेरी गुड, फास्ट फास्ट कीजिए, अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से करिए फिर हम एलसीएम की तरफ मूव करते हैं। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं अपन, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने क्या किया, 35 की लिखा, 35 के फैक्टर्स बनाए, सबसे पहले किस पे जाएगा, 5 पे कर देते हैं, 7 आ गया, अगेन 7 पे जाएगा 1, है ना, 5 मल्टीप्लाई 7, इसके फैक्टर आ गए 35 के। अगेन मैंने यहाँ पर क्या किया, दूसरा लिया नंबर क्या है, 20 20 के फैक्टर्स बनाए, 2 से जाएगा 10 आया, है ना, 5 से जाएगा अगेन 2 से चला जाएगा 5 आया, एंड 5 से जाएगा 1 आया, 2 मल्टीप्लाई 5। लास्ट नंबर है 15, तो अगेन ये 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, है ना, फिर 5 से जाएगा 1 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5। कॉमन क्या नजर आ रहा है इसमें, सिर्फ 5 है, देखो, है ना,
तो HCF हमारा क्या हो गया यहाँ 5। जितने भी बच्चों ने आपका डी ऑप्शन लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। बहुत बढ़िया, सबने आंसर बिल्कुल ठीक किया था। नेक्स्ट है बेटा लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एलसीएम क्या होता है। ठीक है, सेम हो सकता है आपसे 2 नंबर्स का एलसीएम पूछ ले या 2 से ज्यादा नंबर का। एलसीएम को करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक तो आप सिंपल क्या करते हो, मान लीजिए आपको 6 और 20 का पूछा है, आप 6 लिखोगे 20 लिखोगे, इन दोनों के फैक्टर्स बना लोगे। 2 से जाएगा 3 आया, 3 से गया 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3, इधर आपने 2 से किया 10 आया, इधर 2 से किया 5 आया, ठीक है, 5 से किया 1 आया। तो मैंने इसको ऐसे फैक्टर लिख दिया, दोनों के फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या लेते हैं हम, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि देखो यहाँ 2 एक बार आ रहा है, यहाँ 2 2 बार आ रहा है ना, तो मैं 2 बार ले लूंगी। और इसके बाद फिर क्या है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, तो मैं 3 और 5 जो बचे हुए हैं उन्हें भी लिख दूंगी। मतलब जो कॉमन चीज होगी ना, उसमें जो सबसे बड़े ज्यादा बार आ रहा होगा पावर, वो वाले नंबर हम लिखेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो इसका एलसीएम क्या होगा बेटा 60 होगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, आप साथ साथ भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब 6 और 20 ले लिया। अब देखो कौन से नंबर से जाएगा, सबसे पहले 2 से जाएगा, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 10 आ गया, फिर किससे जाएगा, अगेन ये 2 से जा सकता है, लेकिन 3 का 3 आएगा क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता, ये 5 आ जाएगा। अगेन ये 3 से जाएगा, 1 आ गया, 5 आ गया, फिर ये 5 से चला जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो बस इनको, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो अगेन 60 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं बच्चा, हम ये ले रहे हैं नंबर, हमने दोनों के फैक्टर्स बनाए, उसके बाद द रिलेशन ऑफ नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ प्राइम फैक्टर। ग्रेटेस्ट पावर जो होती है हम उन्हें लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 2 एक बार है, यहाँ 2 2 बार है, तो जो ज्यादा बार आएगा ना हम उसे लिखेंगे, यानी कि 2 बार ज्यादा है तो 2 बार यहाँ लिख दिया। उसके बाद 3 बच गया, 5 बच गया, तो यहाँ कॉमन नहीं लेना है, कॉमन वाला एचसीएफ में लेना है। यहाँ पर जो जितने भी प्राइम फैक्टर है, जितने भी फैक्टर्स है सभी लिखे जाएंगे, लेकिन अगर कोई दोनों में कॉमन है तो उसमें जिसकी पावर बड़ी है उसको लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2 एक बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला मैं यहाँ लिखूंगी, बाकी जो सिंगल सिंगल कॉमन नहीं है उन्हें भी लिख लूंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, हमारे पास आएगा 60। तो 60 क्या हो गया, एलसीएम। क्या मेरी बात समझ आई है बेटा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं? मैं रिपीट करूंगी और एग्जाम्पल के साथ, इतना क्लियर हुआ है? ठीक है, हाँ, तो आप वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। नो यस बेटा, निकाल सकते हो बिल्कुल। अगर आपके पास 6 और 20 आप इकट्ठा करके, तो उसमें वही फैक्टर्स निकल के आते हैं जो उसी से जा रहे हैं दोनों से, और आप उनको मल्टीप्लाई कर देते हो, वो भी लेस एलसीएम ही है। मैं यहाँ पर अभी 2 अलग अलग से प्राइम फैक्टराइजेशन से बता रही हूँ कि कॉमन आप कौन सा लेते हो, द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ अ फैक्टर। बाकी जो कॉमन नहीं है उन्हें लिख लो, और उसके बाद जो कॉमन है ना उसमें जो पावर ज्यादा है, एचसीएफ में जो पावर कम था हम वो लिख रहे थे, यहाँ पर जो पावर ज्यादा है वो ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसने बोला है एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना है किसका, 96 का और 404 का। तो याद है हमने इसके फैक्टर्स बनाए थे, वो तो आप लोगों ने देखे थे। 2 से जाएगा 3, सॉरी 4 आएगा ना यहाँ, तो 8 पे जाए, 8 आएगा तो 4 और 8, फिर 2 से चला जाएगा 24, अगेन 2 से जाएगा 12, अगेन 2 से जाएगा 6, अगेन 2 से जाएगा 3 और 3 से जाएगा 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख देती हूँ बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू की पावर 5 मल्टीप्लाई 3। क्लियर? सिमिलरली मैं इस पे 2 से जाएगा 202, 2 से जाएगा 101, अगेन 101 पे जाएगा 1। तो मेरे इसके फैक्टर्स क्या बन गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 101।
तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 2 raised to की पावर 2 मल्टीप्लाई 101। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया, एलसीएम निकालना है ना, तो क्या लेंगे, हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 5 है, तो बड़ी कौन सी है, 2 की पावर 5, तो मैं यहाँ पर 2 की पावर 5 लिखूंगी मल्टीप्लाई, 3 भी नहीं है कॉमन और ये भी नहीं है, तो ये भी नंबर हमारे ये आ जाएंगे। जितने फैक्टर कॉमन नहीं है वो भी सारे मल्टीप्लाई में जाएंगे। पहले कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट पावर वाला लिख लो और उसके बाद जो बचे हुए नंबर है जो कॉमन नहीं है उन्हें लिख लो। ठीक है, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई भी करके मैं बताऊं, फर्स्ट बताओ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, दिखाती हूँ मैं आपको, 9696। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 9696। ये आपका क्या होगा, LCM ऑफ 9644। और HCF क्या था, जो कॉमन था, है ना, जो कॉमन क्या था, 0 2 2 2 2 और कुछ कॉमन नहीं है ना, तो 2 गुना 2 4 था HCF। आया याद बेटा, HCF में हम कॉमन जो फैक्टर होते हैं उसमें से छोटी पावर वाला उठा के लिख देते हैं, LCM के अंदर हम कॉमन में से बड़ी पावर वाला लिखते हैं और उसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं, है ना, वो भी फैक्टर जो कॉमन नहीं है उन फैक्टर्स को भी लिख देते हैं। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है LCM के रिगार्डिंग? जल्दी बताओ। यस मैम। बाकी बच्चे भी मुझे बताओ। क्लियर और नॉट, यस और नो चैट सेक्शन में लिख दो। अच्छा, ठीक है, चलो फिर एक आप मुझे बताओ, सभी बच्चे चैट सेक्शन में मुझे आंसर देना। एलसीएम निकालना है आपको 5, 9 और 8 का। ठीक है, ये 3 नंबर है, इनका एलसीएम क्या होगा। चलो, फाइव, 9 एंड 8। ओके, एक बच्चे का आंसर भी आया है। इसके फैक्टर्स बनेंगे, 5 पे जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1, ये 3 पे चला जाएगा, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई 3, ये 2 पे जाएगा 4, ये 2 पे जाएगा 2, ये 2 पे जाएगा 1, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें क्या कुछ कॉमन है। चलो मैं यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 5 के फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और 9 के फैक्टर 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 8 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, जो कॉमन हो, इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है, एक भी फैक्टर, तो मैं क्या बोलूंगी, सारे ही ले लूंगी मैं फिर। 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चा, 3 पंजे 15, 15 दिए 45, 45, 45 को फिर हम किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 8 से, कितना आएगा 360। और अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो बेटा एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन सा नजर आ रहा है यहाँ पर, एक के अलावा कुछ है ही नहीं, एक के अलावा कुछ है ही नहीं, तो एक हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको मैं दूसरे वाले तरीके से भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं इकट्ठा करती तो भी बेटा आंसर सेम ही आता। देखो मैं 2 से करूंगी 5 एज इट इज, 9 एज इट इज 4 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगी 5, 9 एज इट इज 2 आ जाएगा, फिर 2 से करूंगी 5, 9 एज इट इज 1 आ जाएगा, 1 चला गया। अब मैं किससे करूंगी, 3 से करूंगी, 5 वन जा 5, क्योंकि 5 3 के टेबल में नहीं आता, 9 आता है 3 पे, फिर 1। ठीक है, अगेन 3 पे करेंगे 5,
1 1, फिर 5 पे करेंगे 1 1 1। तो अब देख लो अगेन वही सारे आ गए नंबर्स मल्टीप्लाई करने पे। इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे इट विल गिव यू 360। यस, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? एलसीएम की एलसीएम हम निकालते कैसे हैं, मैं इसकी स्लाइड दिखा देती हूँ अगर आपको लेना है तो। मैंने कहीं पे मिस्टेक किया है क्या? एक सेकेंड, 8, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है। नहीं, 8 पंजे 40, यहाँ से आप देखो एलसीएम आपने सही बताया है क्या बच्चों मल्टीप्लाई करके? एक मिनट, 8 8 24 24 और ये आ जाती है 12, 1 3 9 6 7 72, 5 से करेंगे 36, ठीक है ठीक है 360। यस करेक्ट है। समझ आया बेटा सभी को? जल्दी से बता दो यस और नो। क्लियर हो गया सबको? कैसे Yes, ma'am. निकालेंगे? ठीक है, मैम। नेक्स्ट वाली क्लास में मैं इससे आप सभी से पोल के क्वेश्चंस पूछूंगी, तो कुछ नंबर की बेटा प्रैक्टिस करना। मैं आपको ग्रुप पे ना कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगी, ठीक है? अच्छा, लिंक तो आएगा ही आएगा, लिंक के अलावा ना 2-4 क्वेश्चंस मैं और सेंड करूंगी जिसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करना है करके कॉपी में और मुझे सेंड करना है, ठीक है? यस, आपके पास अगली क्लास मंडे को होगी ना, तो बहुत टाइम है, कर सकते हो, 10 मिनट लगते हैं, ठीक है बच्चा? आज के लिए फिर हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में पढ़ेंगे।